गुड्डू मुस्लिम अतीक के गैंग का सबसे एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल है। इसी अनुभव के दम पर वो एसटी जैसी तेज तर्रार एजेंसी को भी 50 दिन से छका रहा है। लेकिन शाइस्ता परवीन का क्या? उसे जांच एजेंसियों से कौन छिपा रहा है? शाइस्ता ने खाकी को चकमा देने का शगल कहां से सीखा? शाइस्ता परवीन को क्यों अतीक अहमद की आवाज कहा जाता है? और क्या शाइस्ता ही अब IS 227 गैंग को संभालेगी? देखिए प्रयागराज से ये शॉकिंग रिपोर्ट। अगस्त 1996 में यूपी पुलिस के एक सिपाही की बेटी से अतीक अहमद का निकाह हुआ था। दुल्हन का नाम था शाइस्ता परवीन। करीब 27 साल हो गए, अतीक मर चुका है, लेकिन अतीक की आवाज बन शाइस्ता परवीन जिंदा है। नौजवानों, मैं फिर कह रहा हूँ कि जीते चाहे 10-20 सीट, लेकिन इनको 100-150 सीटें हरवा दो। 10 सेकंड की ये आवाज सुनकर आप जरूर चौंके होंगे, क्योंकि बुर्के में भाषण दे रही शाइस्ता परवीन रहा हूं जैसे पुरुषवाचक क्रिया का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए क्योंकि ये मंच से भाषण भी अतीक अहमद बनकर देती थी। ये पैगाम अतीक अहमद का पढ़ती थी। सियासत में अतीक का मैसेज वोटर्स तक शाइस्ता परवीन ही पहुंचाती थी। 1996 में ही अतीक प्रयागराज शहर की पश्चिमी सीट से लगातार चौथी बार विधायक बना। जराइम की दुनिया में उसके नाम की दहशत थी। ग्रेजुएशन पास करके आई शाइस्ता न सिर्फ जिंदगी में बल्कि क्राइम में भी उसकी परफेक्ट पार्टनर बन गई। अतीक के बाद अगर उसके गैंग का कोई सरगना बनता तो वो नाम था उसके भाई अशरफ का। लेकिन अशरफ को भी अतीक के साथ भून डाला गया। अंदर खाने चर्चा वायरल है कि शाइस्ता परवीन ने अतीक की गद्दी संभाल ली है। वो गद्दी जिसका कानून में जिक्र IS 227 नाम से है, यानी इंटर स्टेट गैंग 227। वो गैंग जिसके अंदर 132 मेंबर हैं, जिसके नाम अरबों करोड़ों की संपत्ति है। एबीपी न्यूज की टीम ने शाइस्ता परवीन के मायके जाकर पड़ताल की तो हमें चौंकाने वाली बात पता चली। ये है मोहम्मद हारून का, यानी शाइस्ता परवीन का ये मायका है। मोहम्मद हारून शाइस्ता परवीन के पिता हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। और आपको बता दें कि ये इस मकान के अंदर हम चलते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक केमिस्ट्री की किताब है, ये एक एल्बम रखा हुआ है और इस तरीके से ये पूरा कमरा है यहाँ पर। देखिए इसमें ये तस्वीरें जो है ये अतीक और अशरफ की, ये अशरफ की तस्वीर इसमें लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद किसी पॉलिटिकल मंच को शेयर कर रहे हैं, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। लेकिन जो घर की हालत है उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर धूल जमी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि बरामदे में ये जो सिंक है, बेसिन है, इस पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर हफ्तों से कोई नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि महीनों से कोई नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।